2.5 SFD BMD. In last lecture we seen just a point load at a central of beam and the SFD and BM reactions calculation, SF calculation, bending moment calculations. ओके, अभी हम फिर से उसी इसका एक सेंट्रल पॉइंट लोड हमने वैल्यू ली थी, हम उसका एक डेरिवेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं. ओके, डेरिवेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर सेम. ओके, क्वेश्चन shear force, sorry, draw a SFD and BMD for a simply supported beam ये सिंपली सपोर्टेड बीम को आप क्या लिख सकते हैं पता है क्या? SSB. मैं सामने इसको SSB ही लिखूंगा, सिंपली सपोर्टेड बीम ही लिखूंगा मैं डायरेक्टली SSB. ओके, यानी इतना बड़ा लिखने से बेटर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग a point load of P at a center of span. सेंटर ऑफ स्पैन पे है. तो अभी आपको ना वैल्यू देखे है, ओके, और ना लेंथ देखे है. तो लेट अस कंसीडर गाइस, सिर्फ ऐसी क्वेश्चन देखे हैं तो इसके एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए बोला है. दैट इज अ क्वेश्चन. एसएफडी बीएमडी बनाने के लिए बोला है. तो सॉल्यूशन गाइस, आप क्या कर लोगे? कंसीडर ए consider a SSB beam having length L. एक हिंज सपोर्ट, एक रोलर सपोर्ट. दोनों रोलर रहेंगे, मूव कर जाएगा. एक रोलर और एक हिंज रहेगा, यानी एक हिंज एंड एक रोलर रहेगा तो स्टेबल रहेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे नहीं आएगा, इसलिए ही एक रोलर और एक हिंज सपोर्ट रहेगा. अब इस पे सेंट्रल पॉइंट लोड P और ये टोटल डिस्टेंस इट इज L और ये डिस्टेंस आपका सेंट्रल पॉइंट लोड है यानी L/2 रहेगा. और ये भी सेंट्रल पॉइंट लोड है. यहाँ पे भी L/2 रहेगा गाइस. ओके, तो दैट सेम प्रॉब्लम जो लास्ट लेक्चर में मैंने लिया था प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम को मैं इन टर्म्स ऑफ P और L में ले रहा हूँ. जब भी वैल्यू देके नहीं रहती है तब प्रॉब्लम मेरा थोड़ा हार्ड बन जाता है. ओके, क्योंकि वैल्यूज नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स में मुझे खेलना है, तो कॉन्स्टेंट्स में प्रॉब्लम हार्ड बन जाता है. तो हम क्यों हार्ड समझेंगे भाई? हमने तो उसका लास्ट इसमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया है, तो मैं हार्ड नहीं समझूंगा. तो ये क्या बन जाती है? ये एक स्टैंडर्ड केस बन जाती है. आपके जो ऊपर का ये जो रहेगा ना, क्या बुक का ऊपर का पार्ट, आप बुक लिख रहे हो ना, या बुक में ना लिखते हुए सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहे हो लेक्चर, सिर्फ ऐसी नहीं है ना, यानी लिखना, हाँ लिखना, हाँ नोट्स लिखना चालू है ना. तो क्या होता कभी कभी सिर्फ अरे चलो देख लेते, सिर्फ एंजॉय करते अपन, वैसी नहीं होने को ना. ओके, तो अपने बुक्स में लिखने को ना, तो आपके जो बुक के टॉप इसमें जो रहेगा, जो टॉप इसमें, उसमें आप केस 1 करके आप लिख लो, सेंट्रल पॉइंट लोड. ओके, सेंट्रल पॉइंट लोड ऑन SSB. SSB यानी सिंपली सपोर्टेड बीम, सेंट्रल पॉइंट लोड ऑन SSB केस 1 आप लिख लो. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका
फ्री बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स एंड एक स्टैंडर्ड केस बन जाएगी, एक स्टैंडर्ड केस है ऐसे। ये तो आप डायरेक्टली आपको आप चेक कर सकते हैं कि मुझे ये बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स आने वाला है। अब ये मार्क्स कितने मार्क्स के लिए पूछता है, कहाँ पे, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछता है, तो दिस आस्किंग फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क के लिए। अब आप बोलेंगे 13 में से 4 मार्क्स, 4 4 5, these are the 3 questions, 4 marks, 4 marks, 5 marks, 13 marks। ओके, सो मिनिमम मैं पकड़ा 4 मार्क्स, मैक्सिमम आप पकड़ से 5 मार्क्स। क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, ना कुछ में कोई फिगर रहेगी ना कुछ, आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर सेंट्रल पॉइंट लोड अगर है तो उसका एसएफडी क्या रहेगा ये आपको देखना है। नाउ सबसे पहली चीज, अभी आपका हाफ पेज इसमें अगर चले गया है या फिर 1/3 चले गया है, तो नीचे का पेज आप एसएफडी बीएमडी के लिए छोड़ दो, नीचे का पेज आप एसएफडी बीएमडी के लिए छोड़ दो ऑलवेज। एग्जाम के वक्त भी आपको ऐसे ही करना है। ओके, अब आप बोलेंगे सर 38 पेज तो रहते हैं। अब आपने 38 पेजेस देखे ही कहा है, जब आप ऑफलाइन पेपर दोगे तब आपको पता चलेगा। ओनली 38 पेजेस का आपका ये मिलता है, आपको क्या मिलता है, आंसर शीट, और उसमें ही खत्म करना पड़ता है आपको, सप्लीमेंट यहाँ पे नहीं मिलता है। हाँ, अभी पता नहीं कि कोविड के बाद क्या रूल्स निकालेंगे, कोविड के पहले के रूल में बता रहा हूँ। ओके, कोविड के बाद क्या निकालेंगे वी डोंट। ओके, सो देखो अभी सबसे पहले अभी क्या निकालते हैं, एसएफडी बीएमडी का जो भी कैलकुलेशंस मैं करूंगा उसके सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रिएक्शंस निकालना पड़ेगा। क्यों भला रिएक्शंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये लोड ऊपर आ रहा तो इसको पकड़ के कौन रख रहा है, ये दो पकड़ के रख रहा है। कौन कौन पकड़ के रख रहा, हिंज सपोर्ट भी पकड़ के रख रहा और रोलर सपोर्ट भी पकड़ के रख रहा। आप बोलेंगे सर हिंज सपोर्ट रोलर सपोर्ट दोनों वर्टिकली पकड़ के रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सोचना ही, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बारे में यहाँ पे मैं सोचूंगा भी, तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल, वर्टिकल, तो ये रिएक्शंस रहेंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे नाम तो नहीं है, तो नामकरण दे दो, आपकी इच्छा, आप एस आर दे दो या फिर आप पी क्यू दे दो या फिर आप ए बी दे दो, सिंपल आपकी इच्छा, ए बी सी, आपको जो नाम देना है वो नाम दो। फिगर नहीं है ना, तो आपको जो नाम पसंद आता है वो नाम दो, अब आपका भी नाम दे सकते हो। ओके, उसमें कोई ये नहीं है, यानी प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट, सॉरी गाइस। ओके, सो गाइस सी हियर, सी हियर गाइस, दैट इज आर ए हो गया। अब ए नाम दिया करके ए, एस नाम देता तो आर एस हो जाता था। ओके, आर एस, कुछ अलग मत सोचना लड़के लोग। ओके, दैट आर बी, अब बोलेंगे आर वाई क्यों नहीं लिखा, भाई यहाँ पे मैं वाई भी लिख सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आर वाई ए, आर वाई बी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपली क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है दैट्स व्हाई आप आर ए और आर बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर आपके सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन है इसमें। नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, और इसको आर वाई ए भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला रिएक्शन कैलकुलेशन, स्टेप 1, इधर क्यों नहीं लिख रहा मैं, नीचे आपको भी जगह छोड़नी है, मैं भी छोड़ दे रहा। ओके, स्टेप 1, रिएक्शन कैलकुलेशन। अब रिएक्शन कैलकुलेशन, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव ऑलवेज, क्लॉकवाइज इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 मिनट गाइस, सॉरी, 1 मिनट।
Okay guys, see, reaction calculation clockwise is positive. So clockwise is positive. ये काय के लिए? टेकिंग मोमेंट के लिए. अब मोमेंट क्यों लेना है? मुझे दो रिएक्शंस निकालना है, तो रिएक्शंस निकालना है तो मुझे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज करना है. इक्विलिब्रियम इक्वेशंस मैं रिएक्शंस निकालने के लिए यूज करूंगा. ओके, सीधी बात. ओके, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में रिएक्शंस निकालने के लिए यूज करूंगा. सो सबसे पहला रिएक्शन निकालना है, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव. अब यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा. सो दैट इज ए पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैंने यूज किया. मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन 2D के लिए 3 है. सबमिशन ऑफ मोमेंट अबाउट z इज इक्वल टू 0, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0. हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं तो मैं लूंगा ही नहीं. मेरे पास वर्टिकल है और मेरे पास वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ डिस्टेंस है इसलिए मैं मोमेंट लूंगा. ओके, तो मोमेंट एंड वर्टिकल ये दोनों मुझे लेना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैंने ए से 0 कर लिया. अब देखो यहाँ पे ए से मैंने 0 कर लिया तो क्या चीज हो रही है, यानी क्या हो रहा. तो यहां से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, आरबी मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा. देखो मैं यहाँ पे ए पे हूं, ये मेरा पी है और ये मेरा आरबी है. तो आरबी मेरा कैसे घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा. ये ऐसी ऐसी घूम रहा. ए से मैं देख रहा था एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा. तो मैं यहाँ पे अभी कैलकुलेशन इधर लिख रहा. मैं माइनस आरबी इंटू एल, दैट इज एल गाइस, and that is L by 2. Okay, that L by 2 length. तो L by 2 कैसी है, P कैसी आ रहा, क्लॉकवाइज आ रहा. ये कैसी आ रहा, क्लॉकवाइज आ रहा. यहां से A से देख रहा, क्लॉकवाइज आ रहा. हाथ घुमा के देख लेना. पहली बार कंफ्यूजन होता है, तो पहली बार कंफ्यूजन होता है इसलिए हाथ घुमा के देख लेना हर बार. आरबी आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, पी आपका क्लॉकवाइज घूम रहा. एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा करके माइनस, क्लॉकवाइज घूम रहा करके प्लस. ऑलवेज रिएक्शन कैलकुलेशन में ऑलवेज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये याद रखना है. ठीक है, यहाँ पे घपले नहीं करना है आपने. ठीक है, ऑलवेज गड़बड़ करते लोग, गड़बड़ करते. ओके, सिंपल है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव रखना है. आरबी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा करके माइनस है. पी प्लस रहेगा, पी इंटू एल बाई 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0. और कुछ है क्या लोड, कुछ भी नहीं है. पी है, उसके बाद कोई लोडिंग नहीं है करके 0. आप बोलेंगे सर आरए है ना, तो आरए का डिस्टेंस नहीं. मोमेंट क्या होता, मोमेंट होता लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो आर ए पे ही है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसलिए आर ए इंटू 0 रहेगा तो वो 0 ही कहलाएगा. आप ऐसी अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते कि प्लस आर ए इंटू 0, तो क्या हो जाएगा गाइस, 0 हो जाएगा आर ए. ओके, लिख भी सकते, नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि जो पॉइंट पे अपन फोर्स, जो पॉइंट पे अपन मोमेंट ले रहे हैं वो पॉइंट पे अगर फोर्स आ रहा है तो वो 0 कहलाएगा. ओके, क्यों, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है वो पॉइंट से. समझा क्या, समझा, यहां ऐसी जा रहा गाइस, प्लीज से यस और नो. ओके, सो फिर अभी यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा, फिर अपन इज इक्वल टू 0 कर दिया. तो आरबी इंटू एल मैं इधर साइड ले लेता, यानी 0 के उधर साइड ले लेता, इज इक्वल टू पी इंटू एल बाय पी एल बाय 2. तो दैट एल एल गेट कैंसल, तो आरबी इट इज इक्वल टू पी बाय 2. आरबी इट इज इक्वल टू पी बाय 2 गाइस. ओके, दैट इज पी बाय 2. सीधी बात है, सेंट्रल पे लोड रहेगा तो हाफ ये लेगा हाफ ये लेगा. ओके, आप शॉर्टकट में भी वैसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस कैसे किया है तो ऐसे किया. अगर ऑफलाइन पेपर आपका हुआ तो आपको ये कैलकुलेशंस भी दिखाना पड़ेगा. ओके, इस पे मार्क्स है. नेक्स्ट बी,
समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव। ये भी कंफर्म वही रहेगा ऑलवेज रिएक्शन कैलकुलेशन में। तो ऊपर कौन लेके जा रहा है, अभी अभी यहाँ पे आ जाओ, फिर से यहाँ पे आ जाओ। ऊपर कौन लेके जा रहा है, आर ए, आर बी ऊपर लेके जा रहा। सो आर ए प्लस आर बी माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं अगर सॉर्ट आउट करूंगा तो आर ए प्लस पी बाय 2 माइनस पी इज इक्वल टू 0। सो आर ए टेंड्स टू उधर चले जाएगा, उधर चले जाएगा तो क्या होगा, P माइनस पी बाई टू हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा, P बाई टू। अभी बोला ना मैंने, हाफ ऑफ हो जाएगा P बाई टू, P बाई टू। तो इस तरह आपको कैलकुलेशंस दिखाना। ओके, ये आर ए निकल गया, आर बी निकल गया। रिएक्शन कैलकुलेशन समझ गए, एकदम इजी है, कोई टफ नहीं है। ओके, कोई भी टफ नहीं है। इसके बाद स्टेप नंबर 2, एसएफडी कैलकुलेशन। एसएफडी कैलकुलेशन, अब एसएफडी कैलकुलेशन में किस तरह कैलकुलेशन हो रहा है देखो। इतने लेट क्यों ज्वाइन कर रहा, एसएफडी कैलकुलेशन देखो। शेयर फोर्स एडजस्ट लेफ्ट ऑफ, जहां पे भी पॉइंट लोड है वहां पे लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा क्योंकि खड़ी लाइन आएंगी एसएफडी में, इसलिए। तो जहां पे भी मेरा ये रहेगा वर्टिकल फोर्स रहेगी, वहां पे मुझे लेफ्ट राइट दिखना है, यानी सेक्शन लेफ्ट में भी और राइट में भी दिखना है, दोनों तरफ से दिखना है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या है गाइस, यहाँ पे साइन कन्वेंशन है ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। इधर से इधर आऊंगा मैं, इधर से इधर आऊंगा मैं। ओके, ये ऐसे आऊंगा मैं, ऐसे इधर सामने देखूंगा मैं कि सामने क्या हो रहा, मेरा सामने सामने देखते देखते इधर से इधर जा रहा मैं। ओके, जा रहा कैसे, इसी वापस 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 आ रहा, ऐसे सामने देखूंगा, सी हियर, यानी सी हियर, लेकिन जा रहा कैसे, मैं पीछे पीछे जा रहा, पीछे पीछे जा रहा। तो स्टार्ट कहां से किया मैंने, लेफ्ट टू राइट, इंडियंस लेफ्ट टू राइट, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव। तो एस एफ एट जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, तो एस एफ एट जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, अब यहाँ पे मैं दिखूंगा इधर साइड। तो मैं क्या कर लेता, मैं फिर से यहाँ पे एक आपको डायग्राम बना लेता, यानी आपको सेक्शंस पता चलने के लिए। ये आपका साइन कन्वेंशन, साइन, दिस इज योर डायग्राम, P by 2, P by 2। डायरेक्टली रिएक्शंस में आर ए आर बी वगैरह ऐसे कुछ नहीं लेता, मैं डायरेक्टली रिएक्शंस लिखता। ओके, दैट इज L by 2, दैट इज ऑल्सो L by 2। ओके, तो पहला मैं जो पॉइंट ले रहा हूं वो ये ले रहा हूं और मैं इधर देख रहा, सी। ओके, जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट इज सी। ओके, सो मैं कौन सी साइड देख रहा, ये साइड देख रहा। अब जब मैं ये साइड देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा, कुछ भी नहीं, दैट्स वाई 0। ओके, 0, कुछ भी नहीं देख रहा। अब मैं ये साइड देख रहा, यहां से ये साइड देख रहा, दैट इज लेफ्ट, दैट इज राइट, जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, देन जस्ट राइट ऑफ ए, जस्ट। अब वो थोड़ा बहुत ज्यादा वो डिस्टेंस दिख रहा आपको, वो जस्ट जस्ट है, जस्ट माइन्यूट 1 mm 2 mm, just like this। okay, just so guys, B SF adjust right of B, ऊपर लेके जा रहा P by 2 प्लस P by 2। अब यहाँ पे भी थोड़ा बना लेते हैं, यहाँ पे भी एक SFD डायग्राम बना लेते हैं, SFD। तो ऊपर लेके जा रहा दैट इज P by, तो P by 2, ये वाली वैल्यू जस्ट लेफ्ट में इधर 0, जस्ट लेफ्ट में 0, राइट में P by 2। आप P by 2 इधर भी लिख सकते हैं, आपको ऐसे राइट में लिखना है, जस्ट लेफ्ट इज 0, जस्ट राइट इज P by 2 गाइस। ओके,
ये साथ में बनाओ तो समझेगा। ओके ये भी और ये भी साथ में बनाओ तो समझेगा, इजी जाएगा समझने के लिए। ओके देन सी, एस एफ एडजस्ट लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी। अब लेफ्ट ऑफ सी जब मैं देख रहा, देखो लेफ्ट ऑफ सी, इधर इसका लेफ्ट रहेगा तो इधर देखूंगा मैं, और इधर इसका राइट रहेगा, फिर इसका राइट रहेगा, तो इधर देख रहा हूं, इधर साइड, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन कर रहा मैं, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले निगेटिव। ओके उसमें कोई गुंजाइश नहीं, यही साइन कन्वेंशन लेके मैं जाऊंगा, इधर से ही इधर ही आऊंगा। इधर से अगर इधर जा रहा तो अपोजिट हो गया, यानी ये ऊपर जाने वाले इधर माइनस हो जाएंगे, ऊपर से नीचे आने वाले प्लस हो जाएंगे, यानी ये वाला जो रहेगा ये प्लस होगा और ये वाला जो रहेगा ये माइनस होगा। ये मैं नहीं यूज करूंगा, मैं फिलहाल यही यूज करूंगा इधर से इधर आने के लिए। ओके तो अभी लेफ्ट वाला अपन देखेंगे, तो लेफ्ट वाले में क्या दिख रहा अपने को, p/2 ही दिख रहा प्लस। फिर से देखो यहां से मैं इधर देख रहा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ p/2 ही दिख रहा, मुझे p नहीं दिख रहा नीचे आते हुए, मुझे क्या दिख रहा सिर्फ और सिर्फ p/2 ही दिख रहा, दैट्स व्हाई p/2। ओके देन डी, समझ रहा है क्या, एस एफ एडजस्ट राइट ऑफ सी, समझ रहा है क्या गाइस, प्लीज से यस और नो। Yes, sir. ओके नेक्स्ट, p/2 तो दिख ही रहा है मुझे, माइनस p दिख रहा है, यानी माइनस p/2, दैट इज माइनस p/2, नीचे का दिख रहा है क्या गाइस, हाँ सर। पूरा क्लियर है। हाँ। ओके नो इश्यूज, माइनस p/2। तो देखो अभी देखो, अभी कहां से कहां तक, यहां से यहां तक गया लेफ्ट तक तो p/2 ही था, फिर राइट पे ये लेफ्ट पे, फिर राइट पे आ गया तो माइनस p/2 हो गया, माइनस p/2 हो गया, यानी ये पॉजिटिव में है। ये क्या है, ये शेयर फोर्स डायग्राम मेरी पॉजिटिव में है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी पॉजिटिव में शेयर फोर्स डायग्राम होगा। नेक्स्ट, कैन आई अरेंज दिस पार्ट, रिएक्शन कैलकुलेशन, प्लीज यस और नो। ओके अब देखो, अब यहाँ तक आ गए अपन, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक गाड़ी आ गई अपनी, अब गाड़ी को थोड़ा सामने लेके जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इट इज ई पॉइंट, सपोज अगेन वही लिखेंगे शेयर फोर्स। अब यहाँ तक आ गए ना, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे शेयर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ बी, शेयर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, यानी कहाँ पे, यहाँ पे, ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट हो गया। सो लेफ्ट ऑफ बी जो यहाँ से दिखेगा मुझे राइट से, वही मुझे लेफ्ट से दिखेगा, कोई पॉइंट लोड इसके बीच में है क्या, कोई भी चेंजिंग पॉइंट लोड इसके बीच में नहीं, यानी कोई भी लोड नहीं है, चेंजिंग लोड नहीं है, चेंजिंग पॉइंट लोड यानी सेंस एज नथिंग बट कोई भी लोड नहीं है, तो जैसी कि वैसे ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी, यानी ये जैसी 0 डिग्री है वैसी ये भी मेरा 0 डिग्री ही रहेगा, नो कर लाइन। ओके 0 डिग्री 0 डिग्री, सो दैट्स वाई यहाँ पे भी मुझे क्या दिखेगा, -p/2 ही दिखेगा, -p/2 ही दिखेगा, कहाँ तक, ये यहाँ तक, -p/2 यहाँ तक दिख गया मुझे, तो दैट इज इन माइनस।
that is in negative wise. Okay. Now just again E, F, shear force at just right of B, जस्ट राइट ऑफ बी, जस्ट राइट ऑफ बी देखूंगा यहां से तो पूरा बीम दिखेंगे, यानी ये यहां तक तो मेरा एसएफ कितना है माइनस पी बाई टू, फिर ऊपर कितना लेके जा रहा प्लस पी बाई टू लेके जा रहा, जीरो, यानी ये क्या हो जाएगा क्लोज, जीरो क्लोज। ओके, समझा क्या एसएफडी बताओ, एसएफडी समझा क्या बताओ, प्लीज से ऐसा नो गाइस, यहाँ आपको समझ रहा है मैं बहुत स्लो चल रहा है, ऐसी हो रहा क्या, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। डी एंड ई पॉइंट फिर से बताओ। ओके देखो, दैट इज ए पॉइंट, दैट इज बी पॉइंट, दैट इज सी पॉइंट, दैट इज डी पॉइंट एंड दैट इज ई पॉइंट। अब देखो डी पॉइंट से मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर कौन जा रहा मेरा पी बाई टू ऊपर जा रहा एंड ये पी नीचे आ रहा, अगर मैं देख रहा तो यहां से लेके यहां तक मुझे दिख रहा है डी पे, ठीक पे अगेन अपन सेपरेट सेक्शन अब बना लेते हैं, दैट पी बाई टू एंड दैट पी, तो ये मुझे दिख रहा है, तो ये ऊपर जा रहा ये नीचे आ रहा, ऊपर कौन जा रहा, अरे दिस इज प्रिंटिंग एरर गाइस, नो बराबर, पी बाय टू ऊपर जा रहा माइनस पी नीचे आ रहा, बराबर है, सॉरी नो प्रिंटिंग एरर, बराबर है, पी बाय टू ऊपर जा रहा पी नीचे आ रहा, पी बाय टू ऊपर यानी पॉजिटिव, पी नीचे आ रहा यानी नेगेटिव, वही मुझे डी से भी दिखेगा और वही मुझे ये डी से भी दिखेगा, वही मुझे ई से भी दिखेगा। क्या हो रहा है इसके बीच में, कुछ लोड है क्या आपका, इन दो सेक्शंस के बीच में आपका कोई लोड है क्या, नहीं है, कोई भी लोड नहीं, दैट्स वाई गाइस, आपका कोई भी लोड इन दोनों इसमें नहीं है करके आपको जो सेक्शन यहां से दिख रहा है वही सेक्शन आपको यहां से दिख, सीधी बात। ओके, दैट्स वाई माइनस पी बाई टू डायरेक्टली मैंने लिखा। ओके आप और आप पी बाई टू माइनस पी करके ऐसे भी उसको लिख सकते। ओके एंड लास्ट इसमें टोटल बीम दिखेगा आपको, लास्ट वाले इसमें एफ में टोटल बीम दिखेगा, यानी ये प्लस पी बाई टू ऊपर जा रहा माइनस पी नीचे आ रहा अगेन पी बाई टू ऊपर जा रहा, तो आप जीरो डायरेक्टली बोल ही सकते हो, लास्ट वाला पॉइंट आपका जीरो आने को ही होना, अगर वो नहीं है तो आपने कहीं तो भी गड़बड़ की है, समझा क्या नाउ। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट इट इज, ये डायग्राम समझिए आपको, ये ऊपर लेके जा रहा, आप डायग्राम से भी देख सकते ऊपर लेके जा रहा है, यहाँ से यहाँ तो कोई भी लोडिंग नहीं है, देन ये आप देखोगे दैट इज प्लस पी बाई टू एंड माइनस पी बाई टू, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट अ पी डिस्टेंस, पी डिस्टेंस यानी माइनस प्लस पी बाई टू माइनस पी बाई टू, तो इन दोनों का अगर एडिशन, माइनस प्लस का छोड़ो, इन दोनों का अगर एडिशन मैं करता तो पी आने को, यानी ये जो लाइन है मेरी, ये लाइन मेरी क्या है स्केल में, अगर इसको मैं देखूंगा तो पी है, दैट इज नथिंग बट अ पी, ये पी बाई टू है, ये पी बाई टू है, तो ये स्केल में अगर मैंने ये पी बाई टू की स्केल ले ली, ये पी बाई टू की स्केल ले ली, तो ये पी बाई टू अगर इतना है, ये पी बाई टू अगर इतना है, तो ये मेरा क्या है गाइस पी है, क्यों पी है, क्योंकि पी बाई टू माइनस पी हो रहा, तो ये माइनस में नीचे आ, फिर यहां से यहां तो कुछ भी नहीं है करके जीरो, यानी स्ट्रेट लाइन रहेंगे, फिर ये ऊपर लेके जा रहा, तो इस तरह मैं डायग्राम को फ्लो भी दे सकता है, दैट इज नथिंग बट अ शेयर फ्लो, दैट इज नथिंग बट व्हाट शेयर फ्लो गाइस, शेयर फ्लो यहाँ पे क्या है जीरो है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जीरो है, यहाँ पे क्या है डायरेक्टली वर्टिकल है, यहाँ पे क्या है डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड है, यहाँ पे क्या है वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज शेयर फ्लो। इज इट ओके नाउ? ओके हो आप? ओके नेक्स्ट, स्टेप नंबर 3, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना बीएमडी कैलकुलेशन।
आपको फुल फॉर्म में लिखना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशन, आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन, सीधी साइन कन्वेंशन, स्माइलिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्राइंग इज ऑलवेज नेगेटिव। स्माइली गाइस, स्माइलिंग स्माइलिंग वाले जो भी अपने मूड्स रहेंगे यानी स्माइलीज रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, क्राइंग वाले नेगेटिव रहेंगे। तो अभी स्माइलिंग यहाँ पे कौन कर रहा है, इधर साइड से क्लॉकवाइज जाने वाले मूवमेंट्स मेरे, ऊपर लेके जाने वाले मूवमेंट्स मेरे पॉजिटिव कर। अब आप बोलेंगे सर इधर साइड से मूवमेंट जो भी ऊपर लेके जा रहा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, आपने यहाँ पे पॉजिटिव बोला, फिर रिएक्शन कैलकुलेशन में नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि वहां पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसिडर किया है। प्लीज रिएक्शन कैलकुलेशन और इसको मिक्सअप नहीं करना। मैंने इसीलिए बोला था कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे गड़बड़ करते, घोटाला करते। ओके, तो वो घोटाला अपने को नहीं करना। रिएक्शन कैलकुलेशन जब हम करते हैं तब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस देखते हैं, और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के वक्त मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेता हूं, वो कैसे भी लो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेता हूं। और यहाँ पे जो भी सैग करा रहा, स्माइल करा रहा, अपने को हंसा रहा, वो अपने लिए पॉजिटिव है, जो भी रुला रहा वो अपने के लिए नेगेटिव है, सीधी बात। ओके, तो यहां से मैं इधर अगर देख रहा हूं तो ऊपर लेके जाने वाला क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और इधर से ऊपर लेके जाने वाला एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, और नीचे लेके आने वाले क्या है, कौन है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है और यहां से क्लॉकवाइज नेगेटिव है। दैट इज साइन कन्वेंशन। अब मैं कैसे जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, मैं लेफ्ट ही है ना, इंडियंस लेफ्ट टू राइट चलते, तो मैं भी लेफ्ट टू राइट ही चलूंगा। ओके, सो नाउ गाइस, नाउ अभी आप बोलेंगे सर लेफ्ट टू राइट जा रहे, अभी सेक्शंस कैसे लेंगे, तो अभी 3 पॉइंट है गाइस, 3 पॉइंट 3 सेक्शन खत्म। ओके, सिंपली सपोर्ट में बेंडिंग मोमेंट 0 ही रहता है, वो आप समझ लेना। सिंपली सपोर्ट में बेंडिंग रिएक्शन देता क्या, बेंडिंग मोमेंट का रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फिक्स सपोर्ट में आता है। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या रिएक्शन देता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है तो क्या रिएक्शन आएगा, कुछ भी रिएक्शन नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा तब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, आपका पेपर होगा और वो भी ऑफलाइन होगा, तो आप पढ़ाई रिएक्शन से करो, रिएक्शन से यानी अच्छे से करोगे। और अगर आपका पेपर आपको पता चल गया कि नहीं बाबा ऑनलाइन ही होने वाला है, बढ़िया अपने को क्या पूरे क्वेश्चन ऑनलाइन ही गूगल से मिल जाएंगे, तो आप पढ़ाई करोगे क्या। बट डू वन थिंग गाइस, दिस सिलेबस इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर अवर नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ। अगर आप अच्छा सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो, एसएफडी बीएमडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। सिविल इंजीनियर के बारे में बात कर रहा, मैं स्ट्रक्चर वक्चर के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं सिविल इंजीनियर की बात कर रहा। तो एवरी सिविल इंजीनियर हैव एटलीस्ट नॉलेज ऑफ सिंपल एसएफडी बीएमडी डायग्राम, एटलीस्ट नॉलेज। ओके, और वो आजकल के जो अभी फाइनल ईयर आपके जो निकले हैं फाइनल ईयर अभी निकलेंगे, सॉरी अभी फाइनल ईयर में रहेंगे, उनके तो पूरी वाट है। तो ये जो है, ये चीज आपके साथ गड़बड़ नहीं होने को ना, इसलिए एग्जाम हो या ना हो, डोंट गो टू द एग्जाम। है ना, एग्जाम ऑफलाइन होगी नहीं होगी वो छोड़ दो, मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन होगी, क्योंकि कई कोविड केसेस नहीं बढ़ रहे, तो ऑफलाइन ही एग्जाम होगी ऐसे ही कंसिडर करना पड़ेगा, और वो कंसिडर करके आप पढ़ाई करो, तभी आप रिएक्शन दोगे ना उसको। तो यहाँ पे लोड है ही नहीं करके, हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है करके रिएक्शन नहीं है। वैसे ही आपकी एग्जाम ऑफलाइन नहीं होने वाले ऐसे आप सोच रहे, इसलिए पढ़ नहीं रहे, सेम थिंग। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट यानी बीएमडी एट ए सिंपली सपोर्ट है। सिंपली सपोर्ट आपका मोमेंट रिएक्शन नहीं देता, यहाँ पे सिर्फ 2 रिएक्शन रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं ले रहे अभी, क्योंकि लोड नहीं है करके 0। वर्टिकल है तो वर्टिकल क्या है, P/2 है, तो मोमेंट नहीं है। तो बेंडिंग मोमेंट एट, ये मैं 1 कर लेता, बेंडिंग मोमेंट
at A is equals to 0. Bending moment at A is equals to 0. Then bending moment at B. अब सेक्शन की तरफ ध्यान दो, बाद में लिखो। ओके, सेक्शन की तरफ पहले ध्यान दो। ये बी पे ही मैं देख रहा, दैट इज सॉरी बेंडिंग मोमेंट एट सी देख, सेंट्रल सी, तो दैट इज L by 2 गाइस, दैट इज P by 2, दैट इज P। यहां से बेंडिंग मोमेंट लेना है, इधर से लेना। तो मैं ऐसी लूंगा तो ये कैसी लेके जा रहा, ऊपर लेके जा रहा, ऊपर लेके जा रहा करके क्या है गाइस, पॉजिटिव। और कितना है फोर्स, क्या है फोर्स है P by 2, और डिस्टेंस क्या है L by 2, तो क्या हो जाएगा PL by 4। समझा क्या? दैट फोर्स ऊपर लेके जा रहा करके पॉजिटिव, डिस्टेंस फोर्स इनटू डिस्टेंस इज नथिंग बट मोमेंट। ये सेक्शन से इधर देख रहे, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, उधर भी देखोगे तो ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव। अब उधर से भी देख लेते, लेफ्ट साइड से देख ले, इंडियन से इसे तो हमने देख लिया, अब यूरोपियन और अमेरिकन कैसी करते उनको भी देख लेते कि अगर मैं और इधर से भी देखता, मोमेंट्स मेरा कहीं से भी लो, शेयर फोर्स मेरा आप लेफ्ट से लो या राइट से लो सेम ही आने को। ओके, तो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा कि इधर से भी मैंने अगर लिया P by 2 और ये मेरा P है और यहाँ पे ही मेरा C है, दैट इज माई L by 2, तो भी ये ऊपर लेके जा रहा, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव है। अब आप बोलेंगे सर एंटी क्लॉकवाइज है, अरे भाई ऊपर लेके जा रहा, उधर से क्या लेके जा रहा, ऊपर लेके जा रहा, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव है, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, पॉजिटिव P by 2 इंटू डिस्टेंस L by 2, यानी क्या होगा PL by 4। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड बेंडिंग मोमेंट एट ए जैसी 0 रहा, वैसी ही बेंडिंग मोमेंट एट बी भी 0 रहेगा। क्यों? सपोर्ट क्या है, रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट मोमेंट रिएक्ट करता है, यानी मोमेंट का रिएक्शन लेता क्या, नहीं लेता, मोमेंट 0 है वहां पे सिर्फ और सिर्फ आर वाई है, सिर्फ और सिर्फ आर वाई। पहला सपोर्ट जो अपने नो सपोर्ट बोला था वहां पे तो कोई रिएक्शन नहीं है। सेकंड जो सपोर्ट अपना रहता है रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट पे नो सपोर्ट बताया नहीं था लगता, मैंने सिर्फ और सिर्फ रोलर सपोर्ट से स्टार्ट किया था। तो रोलर सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ वाई रिएक्शन देता, रिएक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाई है। आजू बाजू से सुनेगा वो नहीं सुनेगा, मेरे को सिर्फ वर्टिकल सुनना है, तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल है, मोमेंट है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा, आएगा नहीं। लेकिन कैलकुलेशन अगर करना है तो मैं कर सकता क्या, यस। अब अगर मुझे यहां से मोमेंट लेना सपोज, तो दैट इज माई P by 2 इंटू L। आप इसका कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, पूरा बीम आप देख रहे हैं, यहां से बी ले रहे, पूरा बीम आप देख रहे, P by 2 इंटू L, ऊपर लेके जा रहा करके पॉजिटिव, P मेरा नीचे लेके आ रहा करके निगेटिव, माइनस P इंटू L by 2। डिस्टेंस क्या है, P का डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है, L by 2 है, दैट्स व्हाई L by 2। तो क्या हो गया P by 2 इंटू L इंटू PL by 2, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं PL by 2, PL by 2 0 ना गाइस। ओके, हाउ द डायग्राम, पॉइंट लोड है करके BM SFD आपका 0 डिग्री बनता, बेंडिंग मोमेंट आपका 1 डिग्री बनता, 1 डिग्री कर नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन लाइन, दैट इज 1 डिग्री। SFD 0 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट 1 डिग्री रहे। एक मिनट, थोड़ा पास हो गया, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ओके, PL by 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये पूरा पॉजिटिव, दैट इज BMD डायग्राम।
दैट इज एस एफ डी, मैंने यहाँ पे लिखा, आप इधर भी लिख सकते हैं एस एफ डी डायग्राम। ओके, या फिर आप उधर, मेरे पास जगह है तो मैं उधर भी लिख सकता हूँ, यानी इसको मैंने इधर नहीं लिखा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी एम डी डायग्राम। ओके ओके, सो ये आपका एक पूरा डेरिवेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। समझा क्या, बताओ समझा क्या, कहीं बताओ प्लीज। यस सर। ठीक है ठीक है, तो आप एक काम करो, जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन लिया था लास्ट लेक्चर में, जो भी अवेलेबल था, जिसने लास्ट क्वेश्चन किया है या फिर जिसने वीडियो भी देखा है, तो ये जो मेरी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है ये आप चेक कर सकते हैं। पी आपका क्या था, क्या लिया था पी, कौन था लास्ट लेक्चर में, बताओ पहले मुझे। साइन में घपला हो सकता है, कोई उसमें चांस नहीं, लेकिन अपन प्रैक्टिस ही इतनी करेंगे कि अपने पास साइन में घपला होने के चांस ही नहीं रहेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो वही प्रैक्टिस में अभी होमवर्क दूंगा, 2 मिनट पहले मुझे जानने दो कि लास्ट आपका लास्ट लेक्चर में कौन था। अरे यार इतने लोग थे, इसमें से एक भी नहीं था क्या। हाँ सुमित, लास्ट लेक्चर में आप थे, तो आप बताओ कि यहाँ पे जो भी एक्सेप्ट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू एंड व्हाट इज द लोड। जो लोड मैंने लिया था 4 मीटर लिया था मे बी, और 10 का किलो न्यूटन लिया था, ये सही है। यस सर, 10 न्यूटन लिया था आपने। हाँ, और 4 मीटर मैंने टोटल लेंथ ली थी, 2 मीटर ये 2 मीटर ये, इज इट हाँ करेक्ट। ओके, सो 10 into 4 डिवाइड बाय 4, दैट इज नथिंग बट 4। 10 ही आपका ये आया था वहां पे बेंडिंग मोमेंट, आप चेक कर लो। लास्ट लास्ट लेक्चर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 10 ही है वहां पे। यस सर। हाँ, दैट इज पी एल बाय 4, यानी 10 into 4 डिवाइड बाय 4, तो 10 ही आएगा। दैट शेयर फोर्स वैल्यू इट्स पी बाय 2, यानी -5 -5 +5 +5 होगा फिर। इज इट ओके, सेम है। यस हाँ, तो अभी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली एसएफडी बीएमडी डायग्राम बना सकते हो। सो देर किस बात की, अपन मैं आपको होमवर्क दे देता 2 दिन, आप आज 2-3 होमवर्क उसके कर लो, एसएफडी बीएमडी डायग्राम मुझे बता दो, अपने ऐप पे बताओ। ऐप पे यार आपने अभी तक किया ही नहीं है, ज्वाइन ही नहीं किया, ऐप ज्वाइन करो। ऐप के मैं फिर से आपको लगे तो लिंक भेज देता व्हाट्सएप पे, कल के जैसी अगर बंद हो गया 9 बजे के बाद तो क्या पता। व्हाट्सएप कल बंद था 9 बजे के बाद, 12 बजे तक बंद था, 12 नहीं 1 बजे तक बंद था। तो इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप पे तो बता ही दूंगा, लेकिन आप ऐप पे भी जुड़ जाओ। अगर व्हाट्सएप पूरे ही बंद हो गया तो क्या करेंगे, दैट्स व्हाई ऐप पे भी जुड़ जाओ। और व्हाट्सएप पे मैं ऐप की लिंक और जो ये जो है बैच कोड वो भी मैं भेज देता। तो होमवर्क गाइस, होमवर्क 1 मिनट, कैन आई इरेज दिस पार्ट नाउ, ये पार्ट मैं इरेज कर सकता नहीं हुआ तो प्लीज स्क्रीनशॉट निकाल लो और आप लिख लो बाद में। यस ओके, यहाँ पे घपला सिर्फ और सिर्फ साइन नहीं होगा, बाकी कहीं घपला नहीं होगा, लेकिन अपन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करेंगे कि कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, पहले ही पूरा का पूरा अपन कर लेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट ऑल्सो। हाँ, गेट 2 मार्क, गेट छोड़ो बाबा, गेट के बाहर भी अपने को ये इसका एप्लीकेशन आपको पूरे स्ट्रक्चर्स में, तो इसलिए पहला टॉपिक अपन यही देख रहे हैं। ओके, एसएफडी बीएमडी ही निकालनी है। ओके, सेम क्वेश्चन। ओके,
तो ये 2 क्वेश्चन की एसएफडी पीएमडी आप निकाल देना। XYZ, ओके, नाम आपके हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। बीएमडी डायग्राम बराबर रहने को, दैट इज इन न्यूटन गाइस। ओके, यूनिट्स भी खेल सकते हो बाबा। ओके ओके गाइस, तो मिलते हैं कल टुमारो इवनिंग। आज थोड़ा ज्यादा लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया, कल लेट नहीं होगा।